हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 चारूट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ोगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो आपके एक्स को लेकर है। मैं पहले ही मेंशन कर देती हूँ, आपको उस पर्सन को सोच के ये रीडिंग नहीं देखनी है। ये लव रीडिंग है, तो उस पर्सन को सोच के रीडिंग नहीं देखनी है जो आपका करंट पार्टनर है, या आपका कल ही उनसे ब्रेकअप हुआ है, या परसों उनसे ब्रेकअप, या हफ्ते भर पहले ब्रेकअप हुआ है। क्योंकि हफ्ते भर पहले जो ब्रेकअप होते हैं वो एक्स की कैटेगरीज नहीं आती। एक्स इंसान तब कहलाता है जब आपकी किसी इंसान से मिनिमम 3 महीने तक कोई कनेक्शन ना हो। मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ। कोई ऐसा इंसान जिससे आप से जो ब्रेकअप हो गया है, आप अलग अलग हो गए हैं, तो मिनिमम आपकी 3 महीने से उस इंसान से किसी भी तरीके के कोई राब्ते नहीं है। बिल्कुल 3 महीने हो चुके हैं, मिनिमम 3 महीने हो चुके हैं इंसान को छोड़े, वो आपका एक्चुअल एक्स होता है। ठीक है, ये नहीं कि ब्रेकअप हो गया तभी फ्रेंडशिप चल रही है, फ़ोन पे बात तो तब भी चल रही है, वो एक्स नहीं होता। वो एक्स नहीं है, समझना होगा आपको ये बात। वो अगर फ़ोनों पे अगर ब्रेकअप के बाद भी बात चल रही है ना, तो वो एक्स है ही नहीं। वो आज भी फ्रेंडशिप के मामलात में आप में रिलेशनशिप ही चल रहा है। बस डिफरेंस इतना है कि उसका नाम बदल दिया है। वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जगह वो जो ब्रेकअप का नाम दे दिया है, बट बात तो आप आज भी कर रहे हैं, तो बात तो वही हो गई ना। जो आज भी बात कर रहे हैं ना, तो वो आपका एक्स है नहीं। वो कल आपको फिर प्रपोज कर देगा और आपको मानना पड़ेगा। आप मान जाएंगे, क्योंकि अगर आप अपने एक्स से आज भी बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपकी फीलिंग्स अभी भी इंटैक्ट है, उसकी भी फीलिंग्स इंटैक्ट है। आप में ब्रेकअप कभी हुआ ही नहीं है। असल ब्रेकअप वो होता है जब इंसान से राब्ते ख़त्म कर दिए जाए हर तरह के, और फिर उसके बाद दोबारा मिनिमम 3 महीने तक किसी तरह के कोई राब्ते ना हो। कुछ लोगों के लिए 3, कुछ लोगों के लिए 4-5 महीने भी। ओके, तो ऐसा एक्स जो कोई पुराना इंसान है, जिसके बाद आप किसी और को अपना चुके हैं, ये भी हो जाता है। एक्स उसे भी कहते हैं जिसके बाद आप किसी और को अपना चुके हैं। ये भी मतलब जिसका अगर समय का कोई प्रेडिक्शन नहीं है, रिश्ता टूटे हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, लेकिन उस 1 महीने में आपने अपनी ज़िंदगी में किसी और को एंट्री दे दी है, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, तो वो बंदा फिर एक्स हो गया अब आपका। अब वो आपका प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट होता, दोस्त भी होता ना, तो आज भी आपके कॉन्टैक्ट में होता। ठीक है, तो वो इंसान आपका दोस्त, वो इंसान जो आपसे ब्रेकअप कर चुका है और आपने किसी और को अपना चुके हैं, तो इसका मतलब वो इंसान अब आपका एक्स हो चुका है। क्योंकि अगर आप किसी और को नहीं अपनाते, तो हम कहते हैं कि अभी एक्स नहीं हुआ है, अभी समय बाकी है, अभी इतना समय नहीं हुआ है ब्रेकअप को, है ना। अभी भी आप इंटैक्ट है, तभी आपने किसी और को मौका नहीं दिया है। लेकिन आप किसी और का मौका दे चुके हैं और अब आपको उसके साथ कोई ज़िंदगी का रिश्ता नहीं रखना है, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, तो वो इंसान आपका एक्स है। तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है कि हम यहाँ पे आपके एक्स की फीलिंग्स जानेंगे, एक्स की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है राइट नाउ, और उसी के हिसाब से हम यहाँ आगे के कार्ड देखेंगे। अगर मुझे एक्स की फीलिंग्स में ऐसा कुछ निकल के आया कि कुछ खास निकल के नहीं आया, नहीं सोच रहे हैं ऑल दैट, तो वो रीडिंग वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट निकल के आते हैं कि भाई आज भी चाहते हैं या प्रपोज करना चाहते हैं और करेंगे ये प्रपोज लाइक दैट, तो उसी तरीके से मैं उनका नेक्स्ट सेक्शन भी देखूंगी। और अगर नेक्स्ट सेक्शन में कुछ ऐसा आ गया कि हाँ ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या जवाब देना है उसकी गाइडेंस भी निकालूंगी। तो मैंने कहा ना, रीडिंग पे डिपेंड करेगा कि एक्स क्या चाहता है। तो मैं यहाँ कोई भी ये चीज़ मेंशन नहीं करी कि मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी। यहाँ पे सिंपल सादी चीज़ है कि रीडिंग कैसे निकल के आएगी, उसी के हिसाब से यहाँ आगे के कार्ड निकलेंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है टॉपिक का मतलब और टॉपिक में क्या होने वाला है, उनकी चीज़ें। ठीक है, सो लेट्स सी। तो देखते हैं आपके एक्स की आपके लिए करंटली क्या फीलिंग है। तो गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप रीडिंग से रेगुलर होंगे ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, ये करंट एनर्जीज के ऊपर बात होगी। जब भी उनकी एक्स की फीलिंग्स बताइए, प्लीज़ बताइए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन दीजिएगा यूनिवर्स प्लीज़। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए। आई नो, देखो आप एक्स की एनर्जी, हर कोई बंदा ना एक्स की फीलिंग में झांकना चाहता है। ओके, वी हैव 5 ऑफ सॉल्ट। एनर्जीज भी ऐसी निकल गया है कि सॉल्ट की, जो बता रहा है ब्रेकअप हो गया है। कितना मज़ा आता है ना, मतलब कितना अच्छा लगता है कि जिस टॉपिक के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं वैसे ही कार्ड्स जो है पॉपअप्स होकर आते हैं। एस ऑफ वांड ये निकल रहा था, इसके साथ 4 ऑफ कप्स। ओके, क्लियर हो गया। 1 मोर कार्ड प्लीज़। सो आई थिंक मुझे यहाँ पे और कार्ड निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एनर्जीज कुछ ऐसी निकल के आई है। सो गाइस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले, कुंभ राशि वाले को यहाँ एनर्जी स्ट्रांग है। बाकी यहाँ पे फायर साइन जो है स्ट्रांग है। व्हील ऑफ फॉर्चून, फायर साइन, चलो ठीक है। व्हील विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यहाँ पे टोटल साइन है और एलिमेंट्स है, तो अब मैं नहीं बता रही हूँ, मुझे लगा स्पेसिफिक है तो मैंने बताने लग गई थी। जजमेंट, लिब्रा राशि, तुला राशि वाले स्पेशल है, बाकी साइन सारे हैं। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे।
सो आपके एक्स आपको क्या, आपके लिए राइट नाउ करेंटली क्या फील कर रहे हैं जिस टाइप में मेरी रीडिंग देख रहे हैं गाइस। सबसे पहले तो बता दूं, आपके जो एक्स है वो आपके लिए सबसे पहले तो ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको छोड़ के कोई गलती कर दी है। पहली चीज़ है ना, उन्होंने आपको छोड़ के गलती कर दी है क्योंकि उस पर्सन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ कर दिया था। अगर उस इंसान ने, आपके एक्स ने आपके साथ जैसा भी बिहेव रखा होगा ना, सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ हो रही है, तो यहाँ पे आपके पर्सन के साथ कोई कर्मा का इफेक्ट आ रहा है, कोई चक्रा है जो घूमकर उन्हीं के ऊपर अटैक कर गया है। ठीक है, ये उस एक्स के साथ हो रहा है। और इस चीज़ में उनका दिमाग कहाँ चला है कि वो यही डिज़र्व करते थे, उनके साथ ये होना चाहिए था। विच मीन्स अगर आपके पर्सन ने आपके एक्स ने, आपके पुराने पार्टनर ने अगर आपको चीट किया था, तो समझ लीजिए उनके साथ वही सेम चीज़ हुई है। और उनको जिस इंसान के लिए उन्होंने आपको चीट किया ना, वो इंसान आपके उस एक्स को चीट कर गया है। तो सेटिस्फाई मोमेंट, मज़ा आया होगा सुन के, है ना। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ, तसल्ली मिली, होना चाहिए था उसके साथ, है। इंसानी भाव होते हैं ये, ह्यूमन टेंडेंसी। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्स के लिए भी कहते हैं भाई तुम्हारी लाइफ तुम्हें मुबारक, हम आपको बद्दुआ नहीं देंगे। तो गाइस यहाँ पे आपके एक्स ने ना, मैं एक्स बोल रही हूँ ना तो मुझे अजीब सा हो रहा है। मैं काम करती हूँ, चलो जैसे है आप समझ जाना, अगर मेरे मुँह से पर्सन निकल जाए ना तो आप समझ जाना, क्योंकि एक्स मुझे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा ना। ओके, सो गाइस सबसे पहले तो इंसान के साथ इंसान ने रिसेंटली एक कर्मा फेस किया है, और उस कर्मा में इस इंसान को आई है आपकी याद, और उसमें उनको ना आपकी याद इस हवाले से आई है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो उनके साथ तो होना ही था। सीधी उन्हें आपकी इस मामले में याद आई है कि उनके साथ तो ये होना ही था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। विच मीन्स अगर किसी और के लिए आपको छोड़ा था तो वो इंसान ने सेम चीज़ आप उस एक्स के साथ हो गई है। ठीक है, या फिर उन्होंने आपको किसी और रीज़न्स की वजह से भी छोड़ा होगा। मतलब कि कुछ लोग जो है लुक्स की वजह से छोड़ देते हैं कि उससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान मिल गया, हैंडसम इंसान मिल गया तो छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि वो सेम इंसान ने आपके एक्स को भी इन्हीं रीज़न्स की वजह से छोड़ दिया है, उनको जता के कि भाई तुम मुझे अच्छे नहीं दिखते, मेरे साथ आपकी जोड़ी नहीं जचती, तो हम जा रहे हैं छोड़ के। ओके, या फिर अगर एक्स ने आपको इस हवाले से छोड़ा था कि आप जो है उनको समय नहीं देते, या समय नहीं देते, सॉरी, आप जो है ना उनकी बात नहीं मान रहे, लाइक जैसे कि अलग टाइप की बातें, थोड़ी गलत बातें, नहीं गलत बातों की डिमांड कर रहे हैं, गलत चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, और आप मना कर देते हैं, तो उस ईगो से ब्रेकअप कर दिया कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे, इसलिए ब्रेकअप किया। तो यहाँ पे जो उनकी लाइफ में जो बंदा होगा ना, सेम उनके साथ वो चीज़ हो गई है। तो यहाँ पे उनके कर्मा ने बिल्कुल उन्हें डायरेक्ट हिट किया है, डायरेक्ट रिसेंटली, बिल्कुल अभी किया है जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, उनको डायरेक्ट हिट मिला है, और इनको उस हिट से बहुत बड़ा सदमा पहुँचा है। और उस सदमे ने, जो हिट मिला है ना, उससे इनको एकदम आईना दिखाई दे गया कि इनको सीधा ये कहते हैं ना कि इस बात का दुख कम हुआ कि उस पर्सन ने इनके साथ क्या किया, लेकिन इस बात का दुख ये ज़्यादा हुआ कि इस इंसान ने खुद आपके साथ क्या किया। जब इनके ऊपर कर्मा डायरेक्ट आया है ना, तब इन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ है। तो दुख इन्हें इस बात का होगा कि जो न्यू पर्सन है उसने आपके एक्स के साथ क्या किया है, इस बात का उन्हें दुख है, चीट वीट किया हो तो। लेकिन इस बात का दुख ज़्यादा है कि उन्होंने सेम चीज़ जब आपके साथ की थी तो आपको कैसा लगा होगा, वो कितने बुरे हैं जो आपके साथ इस तरह का बिहेवियर कर गए। लाइक उन्होंने खुद को कोसा है इस चीज़ के लिए। ठीक है, और आज के टाइम पे इंसान की एनर्जीज ऐसी है कि ये इंसान जो है ना, आपको सॉरी बोलना तो चाहते हैं, बट आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। कॉन्ट में एनर्जीज मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा कि ये इंसान प्रपोज करेंगे नहीं करेंगे, बट यहाँ पे ये क्लियर कट आया है कि ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, आपको स्पाई भी कर रहे होंगे ये कहीं ना कहीं, लेकिन ये इंसान आपके साथ फिर से कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन का मतलब गाइस, मोस्ट ऑफ ऑल चांसेस है ये कि आगे जाके ये इंसान आपको, अगर फ़ोन नंबर है तो ये इंसान आपको फ़ोन कर ले, या फिर कहीं पे अचानक मिल जाए, या फिर आपको स्टॉक करना शुरू कर दे और ये नज़र रखनी शुरू कर दे कि आप किस वक्त कहाँ हैं, फिर वहाँ पे एक नेचुरल सडनली अचानक होने वाली मीटिंग का रूप देने लगे। मतलब कि पहले से ही पता कर ले कि अच्छा आप वहाँ उस मार्केट की उस दुकान पर गए हैं, तो वहाँ पे जा खुद भी चले जाएं, फिर ऐसे दिखाएं कि लाइक हम तो अचानक मिल गए, हाय हेलो करने लग जाए। तो ये इंसान आपके साथ फिर से बातचीत शुरू करना चाहते हैं, बट ये क्यों नहीं कर रहे,
अब तक इन्होंने क्यों नहीं किया? इतना कर्मा हिट किया तब भी इन्होंने क्यों नहीं करा? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम कह रही है कि करना चाहते हैं तो क्यों नहीं किया अब तक? इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इनको ये बात अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। तो ये जानते हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ कम्युनिकेट किया, आप इन्हें डायरेक्ट रिजेक्ट कर दोगे। आप कहते हैं ना कि ये आप इनको घास भी नहीं डालेंगे, सूखी घास या तिनका भी नहीं डालोगे, ये इन्हें पता है। फिर ये इनके लिए इतनी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है ना, जिस तरीके से आपके साथ पेश आए हैं, तो अगर इन्होंने आपके साथ किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी ना, आप इनको ऐसे इग्नोर कर दोगे जैसे एक इंसान राह चलते इंसान को भी इग्नोर नहीं करता होगा। कहते हैं ना कि किसी को कुछ नहीं समझना। मैं ये नहीं कहती कि आप यही करने वाले हैं, हो सकता है आपका नेचर ऐसा ना हो सकता है आप बात कर लो, थोड़ी बहुत हाय हेलो कर लो, क्योंकि आप लोगों के साथ गलत पेश नहीं आते। कैसा भी इंसान हो, कितना भी गलत किया हो, फिर भी आप किसी के लेवल नहीं दिखाते, किसी के साथ बदतमीजियाँ नहीं करते। बट इनको ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। लाइक इनको ये पता है। और शायद अगर इन्होंने आपके साथ किसी भी तरीके के कांटेक्ट करे तो इस इंसान की आपसे बहस, लड़ाई, झगड़ा, ये चीज़ होने के चांसेस हैं। और आपने कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान को ब्लॉक भी कर रखा होगा, या फिर कभी इस इंसान ने आपको कभी ब्लॉक किया होगा। ठीक है, या तो इंसान ने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपने भी इन्हें ब्लॉक किया होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो ये इंसान सिर्फ स्पाई कर रहे हैं। और अगर ब्लॉकिंग की एनर्जी नहीं है तो गाइस एक चीज़ बता दूँ, ये इंसान आप में नज़र डाले हुए हैं। ये इंसान सही मौका देखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मूड क्या है। अगर आप इनको ज़रा भी ये फील हुआ ना कि आपका मूड है और आप भी आज भी कहीं ना कहीं इन्हें मिस करते हैं, इनको ज़रा भी कहीं से भी इन्हें फील हो गई ये चीज़ आपके स्टेटस देखकर, है ना। जैसा आपने अपने स्टेटस में कुछ ऐसा डाला कि भाई हमने भी कभी प्यार किया था, हम तो आज भी प्यार करते हैं, बट इस तरीके से कुछ इस तरह का स्टेटस जिससे इन्हें ऐसा साइन मिल जाए कि आप आज भी उन्हें याद करते हैं, मिस करते हैं, प्यार करते हैं, भले ही छोड़ गए तो फिर ये आपके साथ कम्युनिकेट कर देंगे। तो ये आपके ऊपर ना इस तरीके से नज़र रखते हैं, इस तरीके से आपको स्पाई करते हैं कि ये जानना चाहते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। बेसिकली ये आपको ऑब्ज़र्व करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आपका इस वक्त का माइंडसेट इनको लेके क्या चल रहा है, आप इनके बारे में सोचते भी हैं कि नहीं सोचते, जिससे कि इनके अंदर थोड़ी हिम्मत बने कि अगर इन्हें ज़रा भी आइडिया हो गया ना कि आप आज भी इनके बारे में सोचते हैं, इनको से बात करना चाहते हैं, तो ये आपको कम्युनिकेट कर लेंगे। लेकिन ये ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें पता है ये आपको हर तरीके से लॉस कर चुके हैं, ये हार चुके हैं, आपके साथ का जो रिश्ता है उसको हार चुके हैं। इनको ये बात अच्छे से पता है कि आपके साथ जो भी इनका रिश्ता हुआ करता था ये उसे 100% तरीके से हार चुके हैं। कोई चांस नहीं है उसको बैक होने का या उसका फिर से बैकअप लेने का, कोई चांस नहीं है। आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी से रफ़ा दफ़ा कर दिया है और कोई चांस नहीं है कि आप इन्हें फिर से देंगे, बाकी किस्मत की भरोसे इस तरीके की। ठीक है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ भी लगती है, अपने ऊपर ये भी रहता है कि शायद ये आपको मनाए तो आप शायद मान ले, शायद अभी भी उन्हें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। तो दो तरफा एनर्जीज़ है, इन्हें सच्चाइयाँ भी पता है कि इन्होंने क्या किया है और आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, बट फिर भी अपने अंदर ये भरोसा देने। सो विद दिस जजमेंट कार्ड इनको लगता है कि जैसे आपके एक्स को लगता है कि जैसे इनके साथ जो हुआ है सही हुआ है, ये जो हो रहा है सही हो रहा है। ओके, तो ये अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं, बात करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। अभी मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला है ये आपसे फिर से कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आप इनसे सिंगल 1% भी वास्ता नहीं रखेंगे, आप इनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, आपको ये चाहिए ही नहीं इंसान। ठीक है, और इनको ये भी लगता है कि इनके साथ जो हुआ है सही हुआ है, ये डिज़र्व करते हैं, तो अपनी गलती को भी मुझे मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी करंट एनर्जीज़ है आपके लिए। ओके, तो इस तरीके की मतलब आपके एक्स ना आपसे फिर से दोस्ती यारी बनाना चाहते हैं बेसिकली। सो लेट्स सी, यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस एक्स का। लेट्स सी, यूनिवर्स टेल मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो एक्स है, पार्टनर है, जिनकी एनर्जीज निकल के आई है, उनका नेक्स्ट एक्शन बताइए स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन के साथ में। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। और बताइए डेथ। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़, स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन के साथ बताइए। बहुत क्लियर कार्ड्स हैं। ओके, ये आए बेवजह वैसे तो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 स्टार से क्लैरिफिकेशन में आ गया। बॉटम से डेक से है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मुझे भी हंसी आने लगी। आप कहेंगे ये हर बार यही बात करती रहती है। दिखाया ना मैंने, व्हील ऑफ सेम एनर्जीज। ओके, सो गाइज यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है सबसे पहले तो कि नेक्स्ट सेशन गाइज इनका ये होगा कि ये इंसान जो है ना, ये हिम्मत करके सबसे पहले ये क्या करेंगे, इनके जो अपने लोग हैं ना, अपने दोस्त या जिनसे भी वो अपने सीक्रेट शेयर करते होंगे,
ये सबसे पहले ना ये आपको लेके उनसे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है ये सिर्फ फील कर रहे हैं और ये फीलिंग ऐसे ही करते रहेंगे, फिर इनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, कोई और मिल जाएगा, लाइक दैट नहीं। ये इंसान, इनका जो सीरियसनेस अभी जो क्रिएट होनी शुरू हो गई है ना, दोबारा से आपके एक्स के अंदर ना आपके लिए एक सीरियसनेस होनी फिर से शुरू हो गई है कि आपके साथ फिर से राब्ता बनाए। आप ही सही थे इनके लिए, इन्होंने गलत कर दिया, आप ही बेटर थे इनके लिए। और ये जो है, ये इनकी जो फीलिंग है ना आपके लिए, ये बढ़ेगी। आप सोच रहे हैं ना कि अभी सोच रहे हैं कल तक फिर से ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ये फीलिंग इनकी और बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। ये अभी इनकी ये फीलिंग बढ़ते बढ़ते उस सीरियसनेस तक पहुंचेगी कि ये अपनी फीलिंग्स जो है ना डिस्कस करना शुरू कर देंगे। इनके दोस्त या जिनसे भी ये अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, भाई भाभी भाभी जो बोला मुझे नहीं पता, शायद इनकी कोई भाभी होगी इनके घर के अंदर, ठीक है, आई डोंट नो, मैंने भाभी मेरे मुँह से क्यों निकला। तो यहाँ पे जिनसे भी ये अपने सीक्रेट या अपने दिल का हाल शेयर करते होंगे, दोस्त यार जो भी होते हैं, ये क्या करेंगे, आपके जो एक्स है ना, ये इतने सीरियस हो जाएंगे आपके लिए, एक पॉइंट पे आके आपको इतना एडमायर करने लगेंगे। और कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी खूबसूरती को बहुत एडमायर करेगा। जैसे वो होता नहीं है कि इन्होंने हीरा खो दिया, इन्होंने सोने की चाहत में हीरा खो दिया है, गलत कर दिया, आपको इतना हल्का लिया। हो सकता है या तो आप इनसे ना यूँ कहते हैं ना कि बहुत दिली शिद्दत से इनको चाहते थे, प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, और इन्होंने अपनी चॉइस के रखते, अपने हिसाब के चलते इन्होंने आपको खोया है, आपके साथ गलत किया है ना, आपके प्यार को ठुकराया है ना, आपको आपकी मोहब्बत की इज़्ज़त नहीं करी, वैल्यू नहीं करी आपकी, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है। और इस चीज़ के चलते इन्हें अपना रियलाइजेशन होगा, कर्मा आएगा इनके सामने, इनको उन्हीं चीज़ों को लेके कर्मा आ गया है इनके सामने, और अभी इनके मन में इनकी मज़ीद आगे चल के ये जो फीलिंग है आपके लिए ये बढ़ेगी। और कैसे बढ़ेगी कि इनके दोस्त भी इनसे सवाल कर देंगे कि भाई आजकल तुम्हें क्या हो गया है, या फिर ये और लोगों के प्रपोजल्स को रिजेक्शन करना शुरू कर देंगे। फिर जाके लोग इनसे पूछेंगे कि क्या हो गया तुम्हें, भाई जब कोई आपको पसंद करा, लाइक करा, तुमने एक्सेप्ट नहीं करते, देन दे विल डिस्कस अबाउट दैट कि भाई उन्हें आपकी याद आती है, उन्हें आज भी आपकी मोहब्बत चाहिए, उन्हें आपकी कदर होती जा रही है, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। अचानक से उन्हें आपके लिए एक सीरियसनेस महसूस होने लगी है और वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ अपना रिश्ता दोबारा से निभाना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ अपना रिश्ता मुकम्मल करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं। उन्होंने हीरा खो दिया है, इस बात को उन्हें एहसास है, और आपके साथ ही आगे जाके शादी करना चाहते हैं। सो गाइज़, तो इनका जो नेक्स्ट एक्शन है ना वो यही है कि ये आपके सामने हो सकता है फिर से आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी की हिम्मत करके, कुछ भी करके आपको दोबारा से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, और आपके सामने डायरेक्ट दोस्ती वगैरह करके आप उनकी जो नीयत होगी, आपसे शादी की होगी, तो हो सकता है ये आपके सामने फिर से अपने प्यार का, मोहब्बत का इजहार करना, या इनडायरेक्ट वे में अपनी फीलिंग्स को बताना कि वो आज भी आपके लिए सीरियस है, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये इंसान शुरू कर सकता है आपके लिए। आपके साथ बहुत चांसेस है ये इंसान ये शुरू करते, ठीक है। तो ये इंसान आपसे रब्ता करेगा ज़रूर, ओके। अगर जो एनर्जीज़ है ना, जो ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ चाहते नहीं है, ये आगे जाके करेंगे, ओके। ये इंसान आपसे रब्ता करेगा, कांटेक्ट करेगा फिर से, नो मैटर कि आप लोग अगर ऑलरेडी किसी और के साथ हैं, ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको ना, मतलब कहते हैं ना कि अपने लिए सोचना, बस अपने लिए सोचने वाली बात रह जाएगी। ये अपने मन में बिल्कुल ये नहीं रखेंगे कि नहीं अब तो उनकी ज़िंदगी में कोई और आ गया। इनको ये लगेगा कि नहीं, वो फिर से दोस्ती बना के आपको फिर से अपनाएंगे। उन्हें ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। और हो सकता है गाइस, अगर आपने यहाँ पे किसी और को अगर कोई चांस दे दिया है ना, तो हो सकता है इन्हें ये बात भी बर्दाश्त ना हो रही हो कि आप कैसे किसी और को चांस दे सकते हैं इस तरीके से। इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। हाँ भाई, तुम कर लो कुछ नहीं, दूसरा कर ले तो अच्छी नहीं लगी। बताइए मेरे इसको क्या करना चाहिए। सो गाइस, लेट्स सी। देखो, नियत तो इनकी शादी की है, ये तो मैंने बता दिया। दोबारा से ज़िंदगी में ट्रांसफर करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि थोड़ा सा दुख ज़रूर होगा, थोड़ा सा हो सकता है आप इन्हें 100 बात सुनाए, इनको नीचा दिखाए, इनको गालियाँ दे, इनको बुरा भला बोले, लेकिन अगर ये करने से आप उन्हें एंड में अपना ले तो ठीक है, वो बुरा भला सुनने को तैयार है। तो इन्होंने एक तरीके से अपने सामने ही एग्ज़ाम क्रिएट कर दिया है कि आपको पाने के लिए अब उन्हें अपना प्यार साबित करना पड़ेगा, तो वो रेडी हैं, ठीक है। विद दिस दैट कार्ड, ये इस इंसान के मन में आ चुका है कि अगर अपने पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए इनको इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा, इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, तो दे आर रेडी, ये रेडी हैं, ओके। सो लेट्स से आपके लिए एडवाइस क्या आती है, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना चाहिए? बड़ी क्लियर एनर्जी है। 1 मोर कार्ड प्लीज़, क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 आ गए फिर से, चलो ले लेते हैं भाई। द माइजर हीलिंग, ओके।
बॉटम से एक्स से है क्लींजिंग द पास्ट। गाइस मुझे नहीं पता यहाँ पे मेरे कितने व्यूअर्स अपने एक्स के लिए सीरियस हैं, बट देखो डिसीजन आपका ही होना है, ओके, डिसीजन आपका ही होना है। बट मैं यहाँ वो बोलूँगी जो सच है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। टैरो की शर्त होती है सच बोलना है, मैं सच बोलूँगी। गाइस इस इंसान को एक्सेप्ट मत कीजिएगा, ठीक है, क्लियर वर्ड से मेरे, इस इंसान को एक्सेप्ट मत कीजिएगा। ये कितना भी आपके सामने आपके लिए कुछ भी करें, आपके सामने रोए पीटे, अगर ये इंसान आपसे दोस्ती करना चाहता है ना, और इनकेस ये आपसे बात कर ले, तो आपको ना इन्हें सुनाना है, ना आपको इन्हें लड़ना है, ना इनकी कमियां दिखानी है कि तुम ऐसे तुम वैसे, कुछ नहीं करना। क्योंकि उससे पता क्या होगा, आप जैसे ही इनके सामने अपना सारा गुस्सा उतार देंगे ना, जो भी इन्होंने किया, और आपको छोड़ के चले गए और आप अपना गुस्सा उतारने का भी मौका नहीं दिया, तो पता क्या हुआ, जैसे आप इन पर गुस्सा उतार देंगे ना, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्सा शांत होते ही मोस्ट प्रोबेबली आप इन्हें फिर से अपना ले, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो ये इंसान को आपने कुछ कहना ही नहीं है, आपको इस तरीके से रहना है। आप अभी इसी वक्त बोल दीजिए कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, मेरी रीडिंग में बोल दीजिए अपने एक्स के लिए जो भी किया मैंने तुम्हें माफ़ किया। बट माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें अपना लिया। माफ़ किया का मतलब ये है अब आप अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से जी सकते हैं। आई एम रिलीजिंग यू, मैं अपनी ज़िंदगी से आपको हमेशा के लिए रिलीज़ करती हूँ, ये रिलीज़ करता हूँ। आप आज़ाद है हर तरह से, मेरा आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने आपसे अपने अंदर जितनी भी एनर्जीज़ थी ना आपके लिए, मतलब अपने एक्स के लिए, दिल में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ भी थी ना कि इंसान ने मेरे साथ ये किया वो किया, सब रिलीज़ कर दीजिए, सब छोड़ दीजिए। इस अपने पास्ट को क्लीन कर दीजिए, बिल्कुल क्लींजिंग कर दीजिए। ये आपके लिए बेस्ट गाइडेंस है। अपने पास्ट को क्लीन कर दीजिए, आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना, ठीक है। और अगर रिसेंटली अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पार्टनर है तो उसके साथ आगे बढ़िए। हाँ, अगर वो पार्टनर भी आपके साथ सही साबित नहीं हुआ तो उससे भी आगे बढ़ जाइए। लेकिन ये नहीं करना है कि भाई जिस इंसान के लिए मैंने अपने एक्स को रिजेक्ट कर दिया था उसने तो मेरे पास वापस आया था, बट मैंने इस इंसान के लिए अपने एक्स को मना कर दी थी, तो बाद में गिल्ट महसूस करे कि मैंने गलत करा मना करके। ये नहीं होगा, ये नहीं करना आपको, ये होगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ क्लियर कट एनर्जीज आई है गाइस। आपके पर्सन बोल रही हूँ, आपका जो एक्स है वो भले ही आपके लिए बहुत कितना भी प्यार मोहब्बत और शादी फील कर रहा हो, बट आपको लग रहा है इसके नेचर में बदलाव है। इसके नेचर में बदलाव आज भी नहीं है। ये इंसान आज भी भ्रष्ट ही है। माइसर की एनर्जी आई है यहाँ पे, ये इंसान आज भी भ्रष्ट है। ये इंसान अगर आपने इसे माफ़ करके इसे अपना लिया तो मोस्ट प्रोबेबली ये कल फिर से सेम चीज़ करे। इन केस अगर ये आपसे शादी कर ले और शादी के बाद सेम चीज़ करने लगे ना, तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इंसान का नेचर नहीं बदला जा सकता, ये इंसान के नेचर में है। इन्होंने जो भी आपके साथ किया होगा ना वो इंसान के नेचर में है, तो नेचर नहीं सुधरेगा। ये इंसान कितना भी आपको चाह ले प्यार कर ले, इसके साथ ये रहेगा कि ये फिर से वही गलती दोहराएंगे, फिर से आप इनको सज़ा देंगे, इनको छोड़ के जाएंगे, फिर से ये अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलेंगे, और उसके हिसाब बात क्या होगा, फिर से फिर आप इन्हें छोड़ के चले जाएंगे, फिर से माफ़ी मांगते हुए आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गाइस एक बात बताइए, इसने आपका एहसास कब किया? जब दूसरा बंदा सेम चीज़ करके चला गया। अगर इस इंसान को आपसे उस लेवल की मोहब्बत और प्यार होती ना, तो जिस टाइम आपका इनसे ब्रेकअप हुआ था ना, इन्हें कुछ दिनों बाद से रियलाइजेशन हो जाना चाहिए था और आपके पास आ जाना चाहिए था। ये नहीं कि आपसे हट के किसी और को मौका दे दिया, फिर जब वो सेम चीज़ वो बंदा उसके साथ कर गया ना, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि मैंने उसने जो नहीं किया था मेरे साथ ऐसा, वो तो सही था, ये वो तो सही थी। ये काहे का प्यार है, ये काहे की मोहब्बत है? जब ऑलरेडी आपसे ब्रेकअप के बाद ये इंसान ने अगर आपकी जगह किसी और को दे दी तो वो प्यार था ही नहीं। या तो सिंगल रहते कि नहीं भाई, भले ही इस इंसान ये मुझे छोड़ के हमारे ब्रेकअप हुआ और मैं इसे छोड़ कर आ गया था उल्टा सीधा बोल के, या मैंने इसके साथ गलत करा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वो छोड़ कर आए उसके बाद उन्होंने आपके बाद किसी को नहीं अपनाया। वो सिंगल रहे, ब्रेकअप के बाद वो सिंगल रहे, पर आपकी जगह किसी को नहीं दी। तो हम उसमें बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस बनती है, भाई ये इंसान आपको प्यार करता है, ये इंसान सिंगल रहा, गलती हुई इससे, लेकिन आपकी जगह इसने किसी को नहीं दी। बट ये कैसा प्यार था कि जब आपके साथ थे तो आपके साथ गलत सलत कर दिया, फिर आप छोड़ के चले गए तो किसी और को अपना लिया, किसी और को ज़िंदगी में आने दिया, फिर उसने सेम चीज़ कर दी, तो इन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं मेरा वो पार्टनर बहुत अच्छा था। तो ये फितरत है इस इंसान की, ये फिर से वही चीज़ करने के चांसेस हैं, होने के चांसेस हैं। आपको अवेयरनेस रहना है। आपको इनके किसी भी इमोशनल पॉइंट्स, अगर ये भी कह देना मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, आपको इनके इमोशनल पॉइंट्स पे ध्यान नहीं देना है। ये सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग के पॉइंट्स होने हैं। आपको प्यार तरीके से न लड़ना है, मैंने कहा ना लड़ना भिड़ना भी नहीं है, ना कमियां गिनानी है, न लड़ना है, ना रोना है, कुछ नहीं करना। आपको इस तरीके से मैच्योरिटी के साथ पेश आना है कि ठीक है तुमने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने दे दी, बट यू आर फ्री। आप अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से चल सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी ट्रेन पकड़ ली है, आप अपनी ट्रेन पकड़ें। क्यों हम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं?
इस तरीके से आप फ्री हो चुके हैं। मेरे मन में दिल में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातें कहिए और बंदे को फ्री कर दीजिए। आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल ऐसी एनर्जी नहीं आई। आपको अपने पास्ट से, अपनी पास्ट की अपने एक्स से, अपने पास्ट रिलेशनशिप से हील होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना होना पड़ेगा। आपको नहीं जाना, बस मैं ये बोलूँगी। बाकी गाइज आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो गाइज बताइएगा कैसी लगी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।